नमस्कार मित्रों, नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपनी दो कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दोनों कविताएं मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अब ये दोनों कविताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन दोनों ही कविताओं में मैंने प्रकृति प्रेम को व्यक्त किया है। वैसे प्रकृति पे बहुत से अन्य लोगों ने भी लिखा है। मैंने उनसे थोड़ा अलग ढंग से, अलग तरीके से प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है। अब आपके समक्ष मेरी पहली कविता प्रस्तुत है। इस कविता का शीर्षक है शाम और झील। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। अंधेरा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। सूर्य पतीला बना रहा है। सूर्य की किरणें झील पर पड़ रही हैं। झील घास काटने की मशीन पर पैर रख रही है। कबूतर हवा में गोल गोल उड़ रहे हैं। कबूतर आलू टोकरी में रख रहे हैं। आसमान घास काटने की मशीन को टेढ़ा कर रहा है। हवा चूहेदानी में फंसे चूहे को दूर छोड़ने जा रही है। किरणें दाल में चावल डाल रही है। किलहटे वैसे ही उड़ रहे हैं जैसे वो सदियों से उड़ते हैं। अब वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि दूर, बहुत दूर पश्चिम दिशा में तेजी से झुंड बनाकर बारी बारी से आ रहे हैं और वहाँ बाग में जाकर बैठ रहे हैं। लोग किरणों की शोभा की टोकरी बना रहे हैं। पेड़ गुब्बारे में हवा भर रहा है। घास टमाटर काट रही है। गुलमोहर के पेड़ पर से फूल झड़ चुके हैं। गुलमोहर के पेड़ हवा में झूम रहे हैं। इस वक्त गुलमोहर के पेड़ कान पर हाथ रख रहे हैं। अमलतास के पेड़ पर भी फूल झड़ चुके हैं। अमलतास के पेड़ों पर छड़ी की तरह फल लटके हुए हैं। इस वक्त अमलतास के पेड़ जमीन पर हाथ रख रहे हैं। सीमल के पेड़ पैर पर पैर रख रहे हैं। कुछ लोग झील पर नाव चला रहे हैं। नाव जब झील पर बिखरी हुई किरणों के बीच में से होकर गुजर रही है, उस वक्त वह सूरजमुखी को गोद में सुला रही है। इस तरह दोस्तों, कुछ देर बाद शाम रात में बदल रही है। धीरे धीरे रात रात की तरह लग रही है। सारे लोग अपने घरों में जा चुके हैं। चारों तरफ खामोशी छा चुकी है। मैं धीरे धीरे झील के करीब जा रहा हूँ। इस वक्त झील बिल्कुल खामोश है। झील पर ना तो बत्तखें नजर आ रही हैं और ना ही सारस नजर आ रहे हैं। फिर मैंने आसमान में देखा। आसमान में सिर्फ 3 पक्षी उड़ रहे हैं। ये 3 पक्षी कौन से हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद मैंने आसमान में फिर देखा। अब भी आसमान में कोई बादल नहीं है। अब भी आसमान में कोई बादल नहीं नजर आ रहे हैं। आसमान में वही सितारे वैसे ही चमक रहे हैं जैसे मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। आसमान में चांद भी चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा की चमक आज कुछ खास तरह की लग रही है। इस तरह मित्रों, मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता भी प्रकृति प्रेम पर ही है। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अब ये आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। और इस कविता में मैंने प्रकृति प्रेम को अपनी एक विशेष शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैं एकदम अकेला बैठा हुआ हूँ। आसमान में कोई बादल नज़र नहीं आ रहे हैं।
आसमान हलवाई की दुकान खोल रहा है। आसमान में तोते उड़ रहे हैं। उड़ते हुए तोते डाकिये से पत्र ले रहे हैं जो दूर, बहुत दूर गांव से आया है। मैं जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। जामुन का पेड़ दर्जी से बातें कर रहा है। घास अध्यापक से सवाल पूछ रही है। किरणें मल्लाह से नाव चलाना सीख रही है। शाम रेडियो सेट को जोड़ रही है। सूर्य शांति की ओस की चादर में समा रहा है। मेरे ठीक सामने कुछ खिलौटे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहे हैं तो कुछ खिलौटे अपने हाथों पर तस्वीर बना रहे हैं। कबूतर पाइप खेतों से वापस ला रहे हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। अब सारा दृश्य धीरे धीरे बदल रहा है। सब कुछ अंधकार में डूब रहा है। अब पश्चिमी आकाश में टेढ़ा चांद चमक रहा है। चांद प्रिंसिपल बन रहा है। सितारे बैंक मैनेजर को नहला रहे हैं। कुछ देर बाद मैं अपनी जगह से उठकर बाग में गुजर रहा हूँ। बाग में खिलौटों का मंद कलरव सुनाई दे रहा है। कलरव रागनी की ताजगी के अभिवादन की तरह लग रहा है। बाग के पेड़ों की पत्तियों में से चांद झांक रहा है। इस वक्त मुस्कान की शहनाई की रंगीनी की तरह लग रहा है। अब मैं झील के किनारे खड़ा हूँ। चांद के असंख्य प्रतिबिंब झील पर पड़ रहे हैं। जैसे ही हवा तेजी से बह रही है वैसे ही चांद के असंख्य प्रतिबिंब झील पर नाच रहे हैं। इस वक्त झील कलियों की भाषा की दिवाली की तरह लग रही है। हवा ज्योति की ठंडक के फूल की तरह लग रही है। कुछ देर बाद चांद झूले पर फिसल रहा है। आकाश तीतर चला रहा है। झील ओखली में मिर्ची पीस रही है। पेड़ डाली लेकर चल रहे हैं। घास क्यारी में सूखी पत्तियां निकाल रही है। कीड़ें घास काटने की मशीन चला रही हैं। हवा पाइप से पानी पी रही है। अब मैं घर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं घर में पहुँच गया हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, उनकी यादें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। कुछ देर बाद जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने अपना पेन उठाया और फिर अपनी कॉपी उठाई। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मैं लिखता रहा। कुछ देर बाद मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने जो कुछ लिखा उससे अब मैं पढ़ रहा हूँ। काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद मुझे अपनी रचना में कुछ गलतियाँ दिखाई दी। अब मैं उन गलतियों को सुधार रहा हूँ। फिर कई महीने तक मैंने अपनी रचना को देखता रहा और समझता रहा। कुछ दिनों बाद मैं एक दूसरी रचना फिर से लिख रहा हूँ और ये सिलसिला 1986 से चल रहा है और लगता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं लिखता ही रहूँगा। और लिखना ही लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखन से ही लेखक की पहचान बनती है। तो इस तरह मित्रों मेरी दूसरी कविता भी समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी अन्य कविताएं किसी दूसरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार आपको आप स्वीकार करें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।